द्वितीय पुरस्कार श्री श्याम बिहारी शर्मा जी को दिया जा रहा है। श्री राम सेवक शर्मा जी को वेदांत शास्त्रार्थ में द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है परम पूज्य जगत गुरु जी के कर कमलों से। प्लीज वाले देने से प्लीज जी। अब इसके पश्चात क्योंकि कार्यक्रमों की लंबी श्रृंखला है, एतावता अब त्वरित गति से प्रारंभ करते हुए मैं पुस्तकों का शिवार्पण अब होने जा रहा है। पंचाचार्य पंचसूत्राणि जिसका प्रणयन हमारे पीठाधिपति 1008 डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी जी ने किया है, वह अब यहाँ पर शिवार्पित होने जा रहा है। उस ग्रंथ का हिंदी पद्यानुवाद प्रोफेसर वागीश शर्मा दिनकर जी ने, जो हापुड़ पिलखुआ के रहने वाले हैं और वहाँ के प्राचार्य रहे हैं, ऐसे वागीश शर्मा दिनकर जी जो केवल एक अध्यापक ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवि सम्राट हैं। और ये इनकी कविताएं बनारस में भी हो चुकी है कई जगहों पर, और अभी राम जन्मभूमि के संदर्भ में, राम मंदिर के निर्माण के संदर्भ में भी ये विशेष रूप से अयोध्या में आहूत थे और इन्होंने वहाँ पर अपना काव्य पाठ किया था। ऐसे डॉक्टर वागीश शर्मा जी भी यहाँ पर गुरु जी के ग्रंथ का शिवार्पण। और अब आपके समक्ष दूसरी कृति है वीरशैव आचार्य परंपरा विमर्श, जिसके लेखक हैं डॉक्टर ददन उपाध्याय जी। इसका भी अब शिवार्पण यहाँ होने जा रहा है। डॉक्टर ददन उपाध्याय जी कृपा पूर्वक पधारें। हाँ और यह ददन उपाध्याय जी की कृति का शिवार्पण होने जा रहा है। प्रस्तुत किया है प्रोफेसर राजाराम शुक्ल जी के करकमलों से और परम पूज्य जगत गुरु 1008 डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी जी और दूसरे हमारे परम पूज्य महास्वामी जी डॉक्टर मल्लिकार्जुन विश्वाराध्य शिवाचार्य महास्वामी जी के करकमलों से। तीसरी कृति जो यहाँ मेरे समक्ष शिवार्पण के लिए उपस्थित हुई है, उस कृति का नाम है वेद वेदांग वैभवम। वेद वेदांग वैभवम के प्रणेता हैं डॉक्टर शुभंकर बाबू। डॉक्टर शुभंकर बाबू जी से मेरा अनुरोध है कि वो यहाँ उपस्थित हो जाए और अपनी कृति को लोग शिवार्पित करें महाशिवरात्रि के अवसर पर। जी, सम्मान पत्र प्रदान करने की अनुमति प्राप्त हुई है और मैं प्रथम पुरस्कार जगत गुरु विश्वाराध्य विश्व भारती पुरस्कार जो इस वर्ष हम प्रोफेसर राजाराम शुक्ल जी को मठ देने जा रहा है, उसका मैं वाचन कर रहा हूँ। श्रीमद् जगत गुरु विश्वाराध्य महासिंहासन पीठम जंगमवाड़ी मठ संस्थानम वाराणसी श्री जगत गुरु विश्वाराध्य विश्व भारती सम्मानः
श्री तत्र भवतां मान्यवरेण्यानां सुरभारती समाराधन संसक्तानां विविध विद्याज्ञान गुण यशोराशि विभूषितानां आदिनान्तं शास्त्रीय दुरूह ग्रंथि भेदन पटूनां अयं निजः परो वेत्तीति विरहितेति भावनया विद्यादानशीलानां देवभाषा राष्ट्रभाषासु अनेक अमूल्य रचनाधर्मिणां सर्वविद्याधिष्ठात्री धर्ममय्याः काश्याः शास्त्र संरक्षण परंपरायां पंडित राजेश्वर शास्त्री द्रविड़ गुरुवर्य श्रृंखला प्राप्ताः पितृव्यतोधिक अधिगतावच्छेदकावच्छेद ज्ञानाधिकरण शिक्षितानाम् एवं प्रवर्तित विद्या परंपरा विलसितांतःकरणानां सुकवीनां सर्वकारानुमोदित शीर्षस्थ राष्ट्रीय पुरस्कार नियोजकानां शास्त्रार्थ विद्या परिपोषकाणां नव न्याय विद्या वल्लरी वितानैक निरतानां प्रवर्तितो दीप इव प्रदीपात् इति कविकुल गुरुवाक्यं सार्थकी पूर्वशिष्यावली प्रसारकाणां विद्वत्तल्लजानां नैयायिकानां पंडित प्रवराणां जयराम शास्त्री शुक्ल तनूजानां संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालयस्य प्राक्कुलपतीनां काशी हिंदू विश्वविद्यालयीय संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकायस्थ वैदिक दर्शन विभागीय चार्याणां पंडित राजाराम शुक्ल विदुषां संस्कृत वाग्मये कृतावदानं स्मारं श्री जगद्गुरु विश्वाराध्य विश्वभारती सम्मानेन ससम्मानं सभाजयति पीठाधिपतिः। हमारे आज के सम्मानित होने वाले विद्वानों का आशीर्वचन भी हम लोगों को प्राप्त होगा। ऐसी व्यवस्था है कि पहले सम्मान पत्र से विद्वानों को विभूषित कर दिया जाए, तत्पश्चात आशीर्वाद उनसे लिया जाए। इस श्रृंखला में मैं दूसरा पुरस्कार है कोडीमठ संस्कृत साहित्य सम्मान। कोडीमठ संस्कृत साहित्य सम्मान के लिए इस वर्ष संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के व्याकरण विभाग में आचार्य दिव्य चेतन ब्रह्मचारी जी को प्रदान किया जा रहा है। श्री कोडीमठ संस्कृत साहित्य पुरस्कारः सनातन धर्म मर्यादा परिपालकानां व्याकरण वेदांत न्याय धर्मशास्त्र वेदोपनिषदादि शास्त्र ज्ञान संपन्नानां सत्संस्कार सहकृत निर्मलांतःकरणानां प्राच्य नव्योभय शास्त्रीय तत्वविदां अनेकोच्चोच्च स्तरीय शोध पत्र पत्रिकासु प्रकाशित प्रबंधैः आलोकित शेमुषीकाणां संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालयीय व्याकरण विभागे सहाचार्याणां नित्य नैष्ठिक ब्रह्म कर्मनिष्ठानां क्लिष्टातिक्लिष्ट ग्रंथ संपादन प्रण प्रकाशन कर्म कुशलानां गृहमेव गुरुकुलम इति मन्वानानां अनवच्छिन्न पठन पाठन सारस्वतादि कार्येषु रतानां विविध पुरस्कारैः सभाजितानां शास्त्रान्तरध्यापनेऽपि कृत भूरि परिश्रमाणां भारतीय दर्शनानुसंधान परिषदः लब्ध विशिष्ट वृत्तीनां पंडित कालिका प्रसाद शुक्लात्मजानां दिव्य चेतन ब्रह्मचारिणां वैदुष्यं स्मारं श्री कोडीमठ संस्कृत साहित्य पुरस्कारेण ससम्मानं सभाजयति पीठाधिपतिः। सम्मान श्रृंखला का तृतीय पुष्प है, प्रदान किया जा रहा है प्रोफेसर रमाकांत पांडे जी को। उसका नाम है आचार्य व्रजवल्लभ द्विवेदी शैव भारती सम्मान। श्रीमतां माननीयानां सरस्वती वरदपुत्राणां व्याकरण शास्त्र शेमुषीकाणां विविधा नवद्य विद्या विद्योतितांतःकरणानां शास्त्र चिंतन धिया अध्यापन कार्येष्वासक्तानां यत्र तत्र ज्ञान पिपासु छात्रोद्बोधकानां अनेकासु ज्ञान विज्ञान नदीष्णानां अनेकासु भारतीयाखिल कार्यशालासु प्रस्तुत महत्वपूर्ण प्रबंधानां विविध स्थानेषु शास्त्रार्थ सरणी संचालकानां ज्ञान विज्ञान नदीष्णानां अशेष गुण गौरव मंडितानां विद्या विनय विनतानां
उच्चोच्च ग्रंथ प्रणयन संपादन प्रकाशन निपुणानां बह्वीषु पत्र पत्रिकासु वैदुष्य प्रकाशकानां प्रायशश्चत्वारिंशत् शोध निर्देशकानां विद्याश्री शिक्षा भास्कर उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान विशेष पुरस्कारादि सभाजितानां शास्त्रांतरेष्वपि वैदुषीमापन्नानां काशी हिंदू विश्वविद्यालये संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकायस्थ व्याकरण विभागे आचार्य पदमलंकुर्वाणानां चित्रकूट जनपदस्थ मऊ ग्राम वास्तव्यानां पंडित भगवान दीन पांडेयात्मजानां आचार्य रमाकांत पांडेय महेच्छानां शिक्षा सरणिं स्मारं स्मारं आचार्य व्रजवल्लभ द्विवेदी शैव भारती सम्मानेन सम्मानं सभाजयति पीठाधिपतिः। ये कौन सा है? यही हाँ करवा दे, भूल जा रही है। सम्मान श्रृंखला की चौथी कड़ी है मातृशक्ति पुरस्कार की। जैसे जैसे ये पुरस्कार निर्धारित होते गए हैं उसी क्रम से मैं इसे प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह पुरस्कार दिया जा रहा है इस वर्ष वसंत कन्या महाविद्यालय की पूर्व आचार्य प्रोफेसर स्वरवंदना शर्मा जी को। श्रीमती नाम तत्र भवती नाम भारतीयार्य मर्यादा परिपालन लब्ध संस्काराणां प्राच्य पाश्चात्योभय विध विद्या प्रकाश व्यसनिनीनां साहित्य संगीत कला सर्जनरतानां निबंध निबंधनीनां विविध रचनासु ललित विद्योतित कीर्तीनां विविध भाषा भाषिणां जननी अभिनंदनम पुस्तकालय महिमा संत वाणी ललित मंगलादीनां सुमधुर संगीतायोजनकारिणीनां अभिज्ञान शाकुंतल विक्रमोर्वशीय कालिदास नाट्यकृतीनां संस्कृत नाट्य महोत्सवावसरे सफल मनोहारी मंच प्रस्तुतकारिणीनां वसंत श्रीः पत्रिका मुख्य संपादिकानां भावरंगवाण्याः देवभाषायाम् उत्कृष्टेषु उत्कृष्टतम शोध प्रबंध प्रस्ताविनीनां संस्कृत्योः कृते नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे जनपदे प्रबोधनपरायणानां सतत विद्यार्थिषु विद्या सेवा भावनया अध्यापन क्षेत्रे यशस्विनीनां भिन्न विभिन्न सारस्वत सेवायै सर्वात्मना समर्पितां वाग्देवता कृपा प्रसादात् वसंत कन्या महाविद्यालये 32 वर्षं यावत् अध्यापयन्त्या प्रोफेसर पदात् निवर्तमानायाः प्रोफेसर स्वरवंदना शर्मा विदुष्याः महतीं सेवां स्मारं लीसौ सिंधु सुभाष ममाणे मातृशक्ति सम्मानेन ससम्मानं सभाजयति पीठाधिपतिः। सम्मान प्रदान करने की श्रृंखला में अब आगे बढ़ते हुए मैं षष्ठ सम्मान पुरस्कार के लिए जयदेव श्री हिंदी साहित्य सम्मान इस वर्ष यह उत्तर प्रदेश के ही नहीं अपितु भारतवर्ष के ख्याति प्राप्त लब्ध यशस्वी श्री आलोक पराड़कर जी, जिनका कि पत्रकारिता और हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अद्भुत योगदान है, अनुपम योगदान है, ऐसे युवा विद्वान को इस वर्ष ये पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। श्रीमतां साहित्य संस्कृति संसेविनां गद्य पद्योपन्यास रचना चातुरी धुरीणां ललित निबंधकाराणां काव्य कला कलाप कुशलानां विविध राष्ट्र भाषा पत्र पत्रिका संपादन वैदुषेजुषां पितृपितामह
परंपरायां निसर्गतो लेखनी सिद्धहस्तानां हिंदी साहित्यस्य नैकक्षेत्रेषु कृतावदानेन आपामरजन लब्धयशस्कानां साहित्यिक सांस्कृतिक पत्रपत्रिकारिता क्षेत्रे कृतभूरि परिश्रमाणां विगतेभ्यः 30 वर्षेभ्यो वाराणसी लक्ष्मणपुरे साहित्य विधाम् आलम्ब्य संस्कृत संगीत कला रंगमंचेषु नैपुण्यं दर्शयता उत्तर प्रदेश नाटक अकादमी पत्रकारिता संवर्गेषु पंडित युगल किशोर शुक्ल अवध अवध पत्रकारिता प्रवीण पंडित कमलापति त्रिपाठी स्मृति पत्रकारिता यूनेस्को संस्कृति मंत्रालयस्य वरिष्ठ शोध छात्रवृत्ति प्रभृति सम्मानैः सभाजितानाम् अखिल भारतीय छायानटः कलास्रोतः नागरंगाद्यनेकोच्चस्तरीयेषु वैदुष्यपूर्णं लेखनं तथा संपादनाधिकार्येषु शलाका पुरुषाणां संपादकाचार्य पंडित बाबूराव विष्णु पराड़कर पितृपितामह परंपरायां स्वर्गीय अशोक बाबूराव पराड़कर आत्मजानां हिंदी साहित्य पत्रकारिता क्षेत्रेषु प्रथितकीर्तीनां श्री आलोक पराड़कर महोदयानां साहित्य क्षेत्रे अवदानं विचिन्त्य जयदेव श्रीः हिंदी साहित्य सम्मानेन ससम्मानं सभाजयति पीठाधिपतिः। आज किसी कारण से श्री आलोक जी यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए हैं। एतावता उनके स्थान पर उनकी मातृचर यहाँ उपस्थित है। उनको ये पुरस्कार परम पूज्य जगत गुरु जी के कर कमलों से प्रदान किया जा रहा है। परम पूज्य जगत गुरु जी उनकी माता जी को यह पुरस्कार प्रदान कर रहे हैं। वही है। यह पंचाचार्य पंचसूत्राणी गौरव सम्मान, यह छठा सम्मान है आज के इस कार्यक्रम का। 5 के बाद पंचाचार्य पर हमारे परम पूज्य जगत गुरु जी ने विगत कोरोना पीरियड में उस समय को साकार करते हुए इन्होंने संस्कृत में पद्यबद्ध पंचाचार्य पंचसूत्राणी का प्रणयन किया। पूरे कोरोना काल को इसी में उन्होंने लगा दिया और ग्रंथ जब तैयार हो गया तब उसके बाद उनके मन में आया कि यह ग्रंथ जो है केवल संस्कृत विद्वानों के ही हाथ में न रहे अपितु आपामर लोग इसका लाभ उठा सकें। एतावता इस ग्रंथ का हिंदी पद्यानुवाद भी परम यशस्वी लेखक और कवि सम्राट प्रोफेसर वागीश शर्मा दिनकर जी, जो कि मठ से कोडी मठ सम्मान से भी सम्मानित हो चुके हैं और विगत वर्ष सूक्ष्मागम सप्तशती पर भी इन्होंने कार्य किया है और उसका भी पुरस्कार इन्हें प्राप्त हो चुका है। सौभाग्य से मठ उनको यह तीसरी बार सम्मानित कर रहा है। मैं उनके संदर्भ में उनके व्यक्तित्व के अनुरूप कुछ व्यक्त कर रहा हूँ। विद्या ददाति विनयम विनयाद्याति पात्रतां सूक्तिम स्वजीवने समाराधयतां पश्चिमोत्तर प्रदेशस्य तथोत्तर प्रदेश संस्कृत भारती मुख्यानाम उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानाध्यक्ष उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानाध्यक्ष चराणाम आचार्य रामनाथ सुमन सौरभ्यवहां विविध शास्त्र निष्णातानां सूक्ष्मागम सप्तशती साहित्यामृतम ईशानुकथा दर्शन बिंदु इत्याद्यनेक कृतिकाराणां विविध विश्वविद्यालयीय अनेकविध समिति सभ्यानां अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान परंपरा वेदिनां प्रांत केंद्रादि महत्वपूर्ण परिषद प्रमुखानां सम्मानमालालंकृतानां झांसी आगरादि प्रमुख नगरेषु विद्योतित वाक् वैदग्धीनां केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजिते श्री राम महोत्सवे मुख्यातिथि रूपेण संपूजितानां माननीय राज्यपाल द्वारा संत कबीर अकादम्याः मनोनीत सदस्यानां कृत शताधिक कविकर्मणां संस्कृत समाराधन सम्मानः भाषा शिरोमणि सम्मानः वंगलूर नगरे श्री रविशंकर सान्निध्ये समवाप्त प्रतिष्ठा सम्मानः
शासकीय अशासकीय सम्मान भाजां राष्ट्रभाषा अलंकार पुरस्कृतानां विद्यावाचस्पतीनां कोडिमठ शैव भारती शोध प्रतिष्ठान सम्मान विभूषितानां आचार्यवर्याणां प्रोफेसर वागीश शर्मा दिनकराणां सारस्वत समाराधनं स्मारं स्मारं पंचाचार्य पंचसूत्राणि गौरव सम्मानेन सम्मानं सभाजयति पीठाधिपतिः। अच्छा अच्छा, आज अभी हम लोगों के बीच में जितने विद्वान यहाँ सभाजित हुए हैं उनसे मेरी प्रार्थना है कि वे एक स्थान पर ग्रुपिंग के लिए उपस्थित हो जाएं। सम्मानपूर्व है। देने वाला लेगा क्या? देने वाला लेगा क्या? देना जानता है, लेना नहीं जानता है। लेना जानता तो आज तक। और अब हम लोगों के बीच में आज सभाजित हुए सभी विद्वानों पर पुष्प वर्षा करके लोग आह्लाद व्यक्त कर रहे हैं। हम लोगों की इस कड़ी में प्रोफेसर राजाराम शुक्ल जी, प्रोफेसर रमाकांत पांडे जी, डॉक्टर दिव्य चैतन्य ब्रह्मचारी जी, प्रोफेसर स्वरवंदना शर्मा जी एवं प्रोफेसर वागीश शर्मा दिनकर जी सहित समस्त लोग यहाँ पर मंच पर एकत्र स्थान पर एकत्रित हैं और उनका सम्मान और पुष्प चित्रांकन हो चुका है। अब मैं अनुरोध करूँगा प्रोफेसर राजाराम शुक्ल जी से कि वे बस अब आप देख कमल जी देखिए कैसे भीड़ है। शिवरात्रि के पूर्व संध्या पर उन सबको गौरवान्वित करके हम अपने मठ परिवार की तरफ से हम अपने धन्यवाद दें और इसी प्रकार विद्वानों को भगवान विश्वनाथ आयु आरोग्य प्रदान करें, उनके द्वारा निरंतर साहित्य सेवा होती रहे, ये हमारे मन में काम है। हमारी संस्कृत को लेकर के सरकार भी बहुत नाम कर रही है और यहाँ पे भी कई विद्वान आए हुए हैं, तो क्या संदेश देना चाहते हैं? जिस तरीके से सनातन संस्कृति को कहा जाता है कि आत्मा बसती है संस्कृत से। संस्कृत भाषा हमारे देश के अत्यंत प्राचीन मातृभाषा के नाम से जाना जाता है। वैसे तो काशी संस्कृत समुपासना करने के अत्यंत श्रेष्ठ स्थली है। अनादिकाल जब सरकार नहीं तो तब से पठन पाठन चल रहा है और इस समय उत्तर प्रदेश सरकार उसके अनुकूल होने के कारण इसका और अभिवृद्धि अवश्य हो जाएगा। जो नई शिक्षा नीति आ रही है तो आप लोग चाहते हैं कि उसमें जो है उसके बारे में संस्कृत जो है जानते नहीं बदली हो, कंपल्सरी होना चाहिए। यही हो गया इसी के लिए बैठ गया।
हम जानते हैं, सब पहचानते हैं। दादा चलिए। आदि जगत गुरु प्राप्त सुलिंगम, आदि जगत गुरु प्राप्त सुलिंगम, तत्प्रणमाम्यहमिष्ट सुलिंगम, तत्प्रणमाम्यहमिष्ट सुलिंगम, तत्प्रणमाम्यहमिष्ट सुलिंगम। हेलो, हम लोगों के बीच में पंडित संतोष ओझा जी यदि उपस्थित हो तो कृपा पूर्वक मंच की तरफ आने का कष्ट करें। पंडित संतोष ओझा जी। सर ये नंबर अगर हो सके तो दे दीजिए, अगली बार नंबर मेरा मोबाइल चोरी हो गया खबर भेजने के लिए। जी जी नंबर अगर है हाँ दे दिया, मेरा मोबाइल चोरी हो गया इससे। मैं अनुरोध करूंगा जगत गुरु विश्वाराध्य विश्व भारती पुरस्कार से सभाजित विद्वान प्रोफेसर राजाराम शुक्ल जी से कि वे अपने आशीर्वचन, अपने प्रत्युत्तर में, सम्मान के प्रत्युत्तर में अपने उद्बोधन यहाँ उपस्थित विद्वानों को करने की कृपा करें। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरुपरंपरां। सर्वादौ सर्वविद्याधिष्ठात्रीं भगवतीं शारदाम्बां प्रणमामि। अस्याः तपोभूमेः अधिष्ठातृदेवतं सान्नपूर्णं भगवन्तं काशी विश्वेश्वरं ध्यात्वा परमपूज्यानां जगद्गुरुचरणानां चरणारविन्दयोः मदीया साष्टाङ्गप्रणतिततिः समर्प्य अत्र उपस्थितानां सर्वेषामपि महानुभावानां यथायोग्यम् अभिवादनं विधाय यथादेशम् अहं स्वीयां कृतकृत्यतावाचम् अत्र उपस्थापयितुम् इच्छामि। परम पूज्य जगद्गुरु चरणों द्वारा विगत अनेक वर्षों से विद्वानों का सम्मान और छात्रों के प्रोत्साहनार्थ अनेक कार्यक्रम किए जा रहे हैं, अनेक योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। किस प्रकार हमारे पारंपरिक शास्त्रों में छात्रों का उत्साहवर्धन हो, उनका पांडित्य उनके द्वारा संपादित किया जा सके, ताकि हमारी ये परंपरागत विद्याएं जो प्रायः लुप्त हो रही दिख रही थी, आज जगतगुरु महाराज जी के प्रयास से और उनके दिशा निर्देश में काशी में पुनः उसका प्रसार एवं उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया जा रहा है। इस मठ संस्थान द्वारा अनेक दुर्लभ पांडुलिपि ग्रंथों का संपादन, प्रणयन, उनका विभिन्न भाषाओं में अनुवाद आदि अनेक ऐसे कार्य किए जा रहे हैं जिससे हमारी शास्त्र संपदा विश्व के कोने कोने तक पहुँचे और उससे जनसामान्य लाभान्वित हो सके। इसी क्रम में विद्वानों को ये अनेक पुरस्कार, प्राय 6 या 7 पुरस्कार प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। यह जगतगुरु चरणों का एक अनुग्रह विशेष है कि इस वर्ष इस पुरस्कार हेतु मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति को चुना गया। जब भी इस प्रकार का कोई पुरस्कार मेरे लिए आता है तो मैं उसे ससम्मान स्वीकार करता हूँ, इस भावना के साथ कि प्रमाण पत्र में जिन योग्यताओं का वर्णन किया गया है वो योग्यता आज भले हमारे साथ न हो, हमारे पास न हो, किंतु इस पुरस्कार रूपी आशीर्वाद के प्रभाव से वे उस प्रकार की योग्यता भविष्य में संपादित अवश्य हो सकेंगी और इसके लिए श्री चरणों का, गुरुचरणों का और विद्वज्जनों का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता रहेगा। इसलिए मैं इस सम्मान को ससम्मान स्वीकार करता हूँ। मैं इस अवसर पर अपनी कृतज्ञता परम पूज्य श्री चरणों में, जगतगुरु चरणों में अर्पित करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि आपका ऐसा ही आशीर्वाद
हमें सर्वथा प्राप्त होता रहे। हमारा मार्ग प्रशस्त हो आपके आशीर्वाद से। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। मैं अब कोडीमठ सम्मान से सम्मानित डॉक्टर दिव्य चेतन ब्रह्मचारी जी को आहुत करता हूँ कि वे भी अपने शब्दों में यहाँ उपस्थित जन समूह को संबोधित करें। ओम शिवाय नमः। सदा शिवसमारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां वंदे गुरु परंपरां। आज भगवान का यह जो जन्म उत्सव, विवाह उत्सव जो भी कहें, जो कल होने वाला है, शिवरात्रि है, उसकी पूर्व संध्या में यह जो शिव के प्रतिपादक जो वेद, उन वेदों के अर्थ और उनका अध्ययन करने वाले जो विद्वान, जो ब्राह्मण, उन सबको इस शैव परंपरा के आचार्य, विश्वाराध्य, आदरणीय, वंदनीय, पूजनीय महाराज श्री के द्वारा जो यह एक सम्मान का कार्यक्रम चल रहा है, किया गया है हम सबको। हमारे बीच में जो हमारे आदरणीय, वंदनीय, जो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति, और हमारा और सौभाग्य है कि नियोक्ता और नियोक्तव्य दोनों का यहाँ सम्मान हो रहा है। जिन्होंने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में जिनके हस्ताक्षर के द्वारा व्याकरण विभाग में हमें स्थायित्व प्राप्त हुआ, वो हमारे आदरणीय कुलपति जी प्रोफेसर राजाराम शुक्ल गुरु जी, जिनका विश्व भारती सम्मान से सम्मान हुआ। ये हम लोगों के लिए अत्यंत गौरव का विषय है, हमारे लिए आनंद का विषय है। और इसमें एक वैशिष्ट्य है, पूज्य जिनके चरण में बैठ करके मैंने वेदांत का अध्ययन किया, पूज्य प्रोफेसर सुधांशु शेखर शास्त्री गुरु जी, उनके अत्यंत अभिन्न मित्र पूज्य आदरणीय कृष्णकांत शर्मा गुरु जी, और हमारे जो गुरु माता पूज्य कृष्णकांत शर्मा गुरु जी की धर्मपत्नी स्वर वंदना माता जी का जो यह सम्मान हो रहा है, तो उनके बीच में उनके पुत्रवत, उनकी कृपा पात्र हम हैं, और उन कृपा का भार्जन का, उनके जो वह आशीर्वाद का या जो शुभ अवसर में हम जैसे संस्कृत सेवक का और यह सम्मान कोविड संस्कृत साहित्य जो पुरस्कार पूज्य महाराज श्री के द्वारा दिया गया है, इसको प्राप्त करके हम अत्यंत आनंदित और हर्षित हैं। और हम चाहते हैं कि हम इसी प्रकार महापुरुषों का आशीर्वाद प्राप्त करके जो हमारी भारतीय संस्कृत है, भारतीय संस्कृत के जो मूल प्रतिपादक जो वेद हैं, उन वेदों का तात्पर्य क्या है, इस तात्पर्य पर्यंत हम लोग जाएं। क्योंकि हमारे यहाँ वेदांत में वक्ता का जो तात्पर्य या वेद का तात्पर्य अनादि सादि अपौर से पौर से अनेक मतांतर के अभिप्राय से तात्पर्य ही संपूर्ण वस्तु का किसी कथन का जो मुख्य जो लक्ष्य वक्ता का तात्पर्य ही निर्धारित करता है। तो जो वेदों का मुख्य तात्पर्य है शिव की प्राप्ति, शेते जगत अस्मिनिति शिवः, सोते समय आनंदानुभूति होती है। तो सभी शास्त्रों का एक ही लक्ष्य है कि आनंद की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति हो। उस सुख के प्रतिपादक शास्त्र है और उन शास्त्रों का ज्ञान कराने वाले ऐसे महात्मा जन हैं, और उन महात्मा जनों के आशीर्वाद के अधीन यह समग्र जो विद्वत मंडल है वह समग्र उनके आशीर्वाद के अधीन है। इसलिए हम दोनों स्वामी जी के चरणों पर बारंबार प्रणाम करते हुए आज के जो जो विद्वान सम्मानित हुए उनके प्रति श्रद्धा भाव प्रकट करते हुए समस्त समुपस्थित जो विद्वद्गण हैं उनके प्रति अपनी प्रणामांजलि समर्पित करते हुए, और इस सब के जो संयोजक हैं, जो अंतस्थ निहित हैं, जो हमारे अभिभावक हैं, आदरणीय विनोद राव गुरु जी हम लोग कहते हैं उनको, एक वाक्य तो बोलना ही पड़ेगा आपके लिए। तो मैं बताना चाह रहा हूँ, आपने फ़ोन किया और कहा अपना जो जीवन चरित्र बायोडाटा क्या बोलते हैं आप भेज दीजिए। हमने ना उन्होंने कुछ बोला और ना हमने पूछा किस लिए आप मांग रहे हैं, कि कहीं जैसे मान लीजिए आप कहेंगे तो हम लोग नू नच नहीं करेंगे। आदरणीय हमारे आचार्य शुक्ल गुरु जी यदि कहते हैं कि ब्रह्मचारी ये कुछ काम करना है, तो हम लोग उसमें संदेह का जगह ही नहीं है। तो उसी तरह जब मांगा तो हमको कोई पता नहीं था, आज हम सबके समक्ष बता रहे हैं। बहुत दिन हो गए हम कहीं जा रहे, हमने कहा बाहर जाए तो 7 तारीख को रहना है। तो फिर हमने कहा क्यों रहना है,
इसी बीच में थोड़ी चर्चा हुई तो कहे आपका सम्मान उस दिन आपको कहीं नहीं जाना है। तो ये किसी यात्रा के दौरान आपके द्वारा यहाँ निर्देश प्राप्त हुआ। इस प्रकार से जिनका हमारे प्रति अत्यंत स्नेह भाव है, अत्यंत उनकी हमारे प्रति जो एक पवित्र दृष्टि है, भगवान विश्वनाथ, अन्नपूर्णा माता, गंगा मैया, भगवान दत्तात्रेय भगवान, यह पवित्र भाव हमारे प्रति उनका बना रहे। काशी के समग्र विद्वानों का इसी के साथ अपनी वाणी को विराम। हर हर महादेव। ऐसा कुछ नहीं है, जो था और है वो उनको मिला है, उसके बाद अधिकारी है। अब मैं पंडित व्रजवल्लभ द्विवेदी शैव भारती सम्मान से सम्मानित हुए आज प्रोफेसर रमाकांत पांडे जी भी हम लोगों के बीच में विराजमान हैं, और ये भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय में व्याकरण विभाग में आचार्य हैं। और मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वे भी यहाँ उपस्थित संत समवाय के बीच में अपने विचार व्यक्त करें। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यः नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः जयत्यतिबलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः दासोऽहं कौशलेन्द्रस्य रामस्य क्लिष्टकर्मणः हनूमान् शत्रुसैन्यानां निहन्ता मारुतात्मजः यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। आज शिवरात्रि के पूर्व संध्या में काशी के विद्वानों के सम्मानार्थ आयोजित यह सम्मान संगोष्ठी, और इस सम्मान संगोष्ठी के संरक्षक जंगमबाड़ी और अन्यान्य मठों के पीठाधीश्वर विश्वाराध्य जगतगुरु परम स्वामी जी महाराज और उनके पास में उपस्थित क्रोडी मठ के आचार्य परम स्वामी जी, और मेरे सामने अपने अपने विषयों के मर्मज्ञ मनीषी काशी की समस्त विद्वत मंडली, और मेरे सामने उपस्थित सभी अंतेवासी छात्र मंडली, माताएं और बहनें, आज विद्वत सम्मान समारोह का ये कार्यक्रम है। यह सम्मान समारोह हमारा हुआ या हमारे शास्त्रों का हुआ, इस विषय में हमें विचार करना चाहिए। हम बिना किसी स्पृहा के, बिना किसी इच्छा के, भगवान विश्वनाथ द्वारा हम विद्वानों को जो दायित्व दिया गया है उस दायित्व का हम निर्वहन कर रहे हैं, और मुझे विश्वास है कि हम ईमानदारी पूर्वक यदि अपने दायित्व का निर्वाह करते हैं तो श्रुतेन यत्नेन च वाग उपासिता ध्रुवम करोत्येव कमप्यनुग्रहम। तो भगवती सरस्वती पराम्बा निश्चित अपूर्व अनुग्रह करती ही है, हमें उस पर विचार करना ही नहीं है। इसलिए भगवान पाणिनि भाषा के बहुत बड़े आचार्य, जिन्होंने कम शब्दों में पूरी भाषा को एक साथ बांधने का काम किया है, उन्होंने कहा कि ये सम्मान विद्या का है। ये विद्या का सम्मान विद्वानों तक कैसे चला गया? तो पाणिनि ने एक सूत्र बनाया, संख्या वंशेन। कहा वंश जो है दो प्रकार का होता है, संख्यावाचक सुबंत का वंशबोधक सुबंत के साथ समास, और वो समास अव्ययीभाव, अर्थात ये सूत्र ही हमें समस्त में संक्षेप में पिरो रहा है, अनुस्यूत कर रहा है। जब उदाहरण देने की बात आई तो उन्होंने कहा त्रिमुनि व्याकरणम। कितना विलक्षण उदाहरण दिया। कहा जो तीन मुनि है वही व्याकरण है। अरे व्याकरण से त्रिमुनि, ऐसा उदाहरण देना चाहिए। त्रिमुनि व्याकरणम, ऐसा उदाहरण कैसे हो सकता है? हम कहें हम राजा का पुरुष के साथ भेद बताना चाहते हों और उच्चारण कर दें राजा पुरुषः, तो हमारा वो तात्पर्य नहीं निकलेगा जो तात्पर्य राज्ञः पुरुषः से निकलना चाहिए। तो बताना चाहते थे कि ये तीनों आचार्य, तीनों मुनि, भगवान पतंजलि, कात्यायन और पाणिनि, ये तीनों मुनि व्याकरण के परम मुनि हैं, तो व्याकरण से त्रिमुनि ऐसा न कह करके उन्होंने त्रिमुनि व्याकरणम कहा। अर्थात मुनित्रय का और विषय व्याकरण विद्या के साथ तादात्म्य स्थापित कर रहे हैं। अर्थात कैसे तादात्म्य? जो भेद में अभेद का बोध करा रहे। भेद जो है व्यवहारिक है, व्यवहारिक भेद है, और पारमार्थिक अभेद है। परमार्थ दशा में जब जाएं तो शास्त्र और शास्त्रज्ञ में भेद नहीं रह जाता है, और जब व्यवहार दशा में जाएं तो शास्त्र और शास्त्रज्ञ में भेद होता है। तो परमार्थ दशा में शास्त्र और शास्त्रज्ञ का भेद नहीं रहता। इसलिए आचार्य भट्टोजी दीक्षित लिखते हैं, विद्या तद्वताम अभेद विवक्षायाम इदम उदाहरणम। विद्या और विद्वानों के बीच में अभेद है, उस समय का ये उदाहरण है। अर्थात कितनी बड़ी बात। आप देखेंगे शास्त्र में ऐसी गूढ़ रहस्य, जब तक आप उस शास्त्र के साथ बिल्कुल तद वासना वासित अंतःकरण नहीं हो जाएंगे,
तब तक वो शास्त्र अपने दरवाजे घुसने नहीं देता है। वो दरवाजे में तभी अंदर प्रवेश कराता है जब आप तदरूप अपने को कर देते हैं और कर्म सिद्धि के प्रति समर्पित हो जाते हैं। इसलिए विद्या तद्वताम अभेद विवक्षायाम, विद्या और विद्वानों में अभेद है। इसलिए आज जो ये सम्मान हुआ है, यह काशी में जो हमेशा जब से काशी यहाँ हुई, जैसे कि जामवंत ने कहा कि ब्रह्मा के 5 मुख देख्यों, खारी लवण समुद्र को मीठ्यों देख्यों। भगवान तुलसी अपनी कवितावली में कहते हैं कि जामवंत कहता है कि मैंने समुद्र को मीठा देखा है और मैंने ब्रह्मा के 5 मुख देखे हैं। ये चतुर्मुखा ब्रह्मा, यरोन्नास के अन्नास गोवा में हमारे यहाँ उदाहरण है चतुर्मुखा ब्रह्मा, चतुर्मुखा। तो ब्रह्मा के 5 मुख में एक मुख कब गया? भगवान विश्वनाथ जी ने ब्रह्मा के एक मुख को काटने के बाद आजीवन संकल्प ले लिया कि मैं काशी कभी भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि काशी छोड़ते ही ब्रह्म हत्या लगेगी। इससे ब्रह्म हत्या से मुक्ति पाने के लिए आजीवन भगवान विष्णु के आदेश पर काशी में आ गए और काशी कभी छोड़ते नहीं। जब से काशी भगवान विश्वनाथ ने अपना स्थान बनाया, तब से लेकर के अद्यावधि व्याकरण शास्त्र यहाँ देदीप्यमान रहता है, सर्वोपरि रहता है। संपूर्ण शास्त्रों का उपकारकत्वेन व्याकरण शास्त्र सर्वोपरि है, जिसके बिना अन्य शास्त्रों में प्रवेश होते हुए भी न प्रवेश के बराबर है। इसलिए यह सम्मान जो पूज्यपाद स्वामी जी के द्वारा दिया गया मुझे, मैं इस मठ में 20 वर्षों से निरंतर आपकी विद्वत सभा में आता रहा हूँ। यह मेरे अध्यापन काल का अनुभव है। सन्यासी संस्कृत महाविद्यालय से यात्रा करते हुए आपके यहाँ मैं आता रहा, काशी हिंदू विश्वविद्यालय और राजस्थान में भी रहा, तब भी मैं शिवरात्रि के पूर्व संध्या में आपकी सभा में आता रहा। मैंने आपका विद्वानों के प्रति समर्पण, शास्त्रों के प्रति सेवा करने वाले आचार्यों के प्रति औदार्य, यह मैंने आपका देखा है। आज से 10 वर्ष पहले की एक घटना है। उस समय इस तरह का मंच नहीं हुआ करता। एक सुंदर मंच चौकी में बना हुआ था। काशी के तमाम विद्वान, इतने तपस्वी जो संपूर्ण शास्त्रों को अपने हाथ में लिए हुए थे, ऐसे मर्मज्ञ महान तपस्वी विद्वज्जन यहाँ बैठे हुए थे। मैं भी एक बालक के रूप में सन्यासी कॉलेज से 25 वर्ष की अवस्था में आपकी सभा में पहली बार आया था। जब मैं यहाँ पहली बार आया, तमाम विद्वज्जनों को देखा, तो महाराज श्री ने उस समय ये बात आई कि हम काशी का शास्त्रार्थ देखना चाहते हैं। ये मेरे सामने की घटना है। काशी का शास्त्रार्थ देखना चाहते हैं। हमारे सभी विद्वज्जन बैठे थे, कौन पूर्व पक्ष करे, कौन उत्तर पक्ष करे। तब हमारे अत्यंत यशस्वी संचालक और अभिभावक पंडित श्री विनोद राव पाठक जी, जिनके परिवार से 50 साल के संबंध, विद्यार्थी जीवन से लेकर अभी तक इनके शारदा भवन में हमेशा जाना बना रहे, ऐसे पाठक जी ने मुझसे कहा कि थोड़ी शास्त्रार्थ दिखा दिया जाए, महाराज जी चाहते हैं। उस समय मैंने शास्त्रार्थ का पूर्व पक्ष उठाया कि कारक प्रकरण के आरंभ का प्रयोजन क्या है। यह विषय वस्तु मैंने रखा, इसलिए कि हम विभक्त्यर्थ इसलिए बताते हैं कि इनमें स्वार्थिकत्व ना आ जाए। क्यों? अनिर्दिष्टार्थाः प्रत्ययाः स्वार्थे भवन्ति। अतः हम तत्त प्रत्ययों का अर्थ निर्धारण इसीलिए करते हैं कि उसमें स्वार्थिकत्व ना आ जाए। इसको लेकर के पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष चले और पंडित श्री राम यत्न शुक्ल जी उत्तर पक्ष में बैठ गए और 2-3 कोटियां चल गईं। महाराज श्री बहुत प्रसन्न हुए और काशी के व्याकरण की वैभव परंपरा को उन्होंने देखा। तो मेरा कहने का आशय है कि विद्या और विद्वानों के बीच में तादात्म्य है और वो पारमार्थिक तादात्म्य है। उसी तादात्म्य के कारण हमें आपने अल्पज्ञ जीवात्माओं को भी आपने सम्मान का अवसर दिया। हम आपके अत्यंत आभारी हैं। ये हमारे शास्त्र की उपासना में एक औषधि का काम करेगा। ये साधारण काम नहीं है, ये ऐसे नहीं जाते हैं, ये हमारे जीवन का औषधि है। हम इस औषधि के माध्यम से अपने शास्त्रों में और अधिक छात्रों को तैयार करेंगे। आपसे बताएं, सुबह 9 बजे 20-25 विद्यार्थी, अभी कमला जी प्रमाण हैं, इनके यहां से भी एक विद्यार्थी मेरे यहां पढ़ने आता। इतने विद्यार्थी शास्त्र में पारंगत हो रहे हैं महाराज जी काशी में कि आज पूरे भारत के हर कोने में व्याकरण के विद्यार्थी चारों तरफ फैल रहे हैं। यह कोई मेरा प्रभाव नहीं है, यह भगवान विश्वनाथ जी का और आपने जो औषधि प्रदान किया कर रहे हैं उसका प्रभाव है। हाँ, बहुत समय नहीं लूंगा, मैं इसलिए इस बात को बता रहा हूं महाराज जी कि आप प्रतिवर्ष काशी आते हैं और काशी की बाग वैभव से आप जरूर परिचित हों। हम क्या कर रहे हैं, हम घरों में क्या कर रहे हैं, हम विश्वविद्यालयों में क्या कर रहे हैं। यदि आप इस भावना से अवगत नहीं होंगे तो काशी में क्या हो रहा है, क्योंकि काशी की पहचान काशी की विद्या से है। यदि विद्वान अपने अपने दायित्व को छोड़ देंगे तो काशी का प्रकाशकत्व तो थोड़ा धीमा पड़ जाएगा। इससे वो धीमा ना हो, यह आप हमेशा देखते रहें और इसी तरह विद्वानों का संरक्षण करते रहें, जिसके संरक्षण से भगवान विश्वनाथ प्रसीदति न तो सीदति। भगवान विश्वनाथ प्रसन्न होते हैं, सीदति दुखी नहीं होते हैं। विद्वानों के सम्मान से प्रकृति प्रसन्न होती है। इसलिए आपने जो यह सम्मान दिया, ये हमारे गौरव की बात है। हमें क्या करना चाहिए, मैं एक ही बात से अपनी वाणी को आपके चरणों में समर्पित करूंगा।
हम विद्वानों को क्या करना चाहिए। सर्वप्रथम जब हम तमाम शास्त्रों को पढ़ते हैं तो शास्त्रों का एकमात्र पहला करना क्या चाहिए ये आता है, और फिर उसके प्रयोजन क्या है ये आता है। भगवान ब्रह्मा के सामने भी यही प्रश्न था जो प्रश्न आज विद्वानों के सामने है। ब्रह्मा भी जब समाहितात्मनः शब्द का प्रयोग करते हुए भगवान बादरायण लिखते हैं, ब्रह्मा जब समाहित आत्मा होता है तब उसको आया अक्षर समामनायम असृजत, ये भागवत के 12 स्कंद का 42वां श्लोक। उन्होंने कहा ब्रह्मा ने सर्वप्रथम भगवान विष्णु के नाभि कमल से उत्पन्न होकर के कोहम कस्मात कुतः आयातः किं कर्माण्य हम, ये सारे प्रश्न जब उपस्थित होते हैं तो उन्होंने सर्वप्रथम समाहित आत्मा, अपने आप को समाहित आत्मा किया। समाहित आत्मा का तात्पर्य प्रशांत आत्मा से है। मैं बार बार कहता हूं स नित्यः प्रशांत आत्मा पूर्वम मृदु भाषते, भगवान श्री राम को प्रशांत आत्मा कहा गया और उसमें एक विशेषण दिया गया नित्यम, भगवान श्री राम नित्य प्रशांत आत्मा है, हम लोग अशांत आत्मा हैं। इसलिए जीव हैं, पामर हैं, क्योंकि हम आज तो प्रसन्न हैं महाराज जी, कल हो सकता है प्रसन्न न रहे, हमारी आत्मा कल शांत न रहे, आज शांत है। इससे शांताकार जो नित्य रहता है उसका दिग्दर्शन शास्त्र करते हैं, और जी हमारे और परमात्मा में यही भेद हमारा शास्त्र कहता है कि पूर्वम मृदु भाषते, पहले परमात्मा पहले बोलता है, हम बाद में बोलते हैं। इसलिए हम विद्वानों का एक दायित्व यही है, सचिंतयन, एक इस पद्य से आपके चरणों में अपनी वाणी को समर्पित करता हूं। सचिंतयन द्वयक्षर में कदाम्भसी, सर्वे शृण्वन्ति, सचिंतयन द्वयक्षर में कदाम्भसी उपासृणो दुहि गदितम वचो विभु स्पर्शेषु यत् षोडशमेक विंशम निष्किंचनानाम नृपयत धनम विदुः। यह हमारा दायित्व है। यदि इसका पालन नहीं किए तो हम शास्त्र मात्र विपश्चित्वम श्रम एव ही केवलम, केवल शास्त्र में पांडित्य रह गया वो केवल परिश्रम है। इसलिए हमारा केवल शास्त्र में पांडित्य भर न रहे, वो केवल परिश्रम मात्र न रहे, इसके लिए हमें कुछ करना होगा। क्या करना होगा? भगवान बादरायण कहते हैं सह चिंतयन द्वयक्षर में कदाम्भसी एकदा अंभसी सह चिंतयन उपासनोत। एक बार वो ब्रह्मा हिरण्यगर्भा, हिरण्यम गर्भ उत्पत्ति स्थानम जस्य असौ हिरण्यगर्भा, जिसका उत्पत्ति स्थान अत्यंत देदीप्यमान है, ऐसा हिरण्यगर्भा सह हिरण्यगर्भा चिंतयन एकदा द्वयक्षरम अंभसी उपासनोत। महाराज जी जल में 2 शब्दों को सुना। एक बार ब्रह्मा ने जब सोचा कि मैं मुझे क्या करना है, तो उसके प्रश्न के उत्तर में उन्होंने जल में, क्योंकि जल में थे वो, तो जल में 2 अक्षरों को सुना, सह चिंतयन द्वयक्षर में कदाम्भसी उपासनोत। और वो अक्षर क्या थे? दुहि गदितम। वो दुहि गदितम माने दुरावृतम, गदित माने आवृत्ति, उस शब्द की 2 बार आवृत्ति हो रही थी। कौन था? कौन वो शब्द थे? तो बिना व्याकरण के वो शब्द नहीं आएंगे, क्योंकि व्याकरण ही उसका प्रामाण्य है। तो भगवान बादरायण लिखते हैं स्पर्शेषु यत् षोडशम, कहा स्पर्श संज्ञक वर्णों में 16वां। कौन है स्पर्श संज्ञक वर्ण? जब तक व्याकरण नहीं पढ़ेंगे तब तक हम कैसे जानेंगे कि ये स्पर्श है क्या चीज? कादयो मांसाना स्पर्शा, तो का से मां तक के स्पर्श हैं। इन स्पर्श संज्ञक वर्णों में 16वां और एक विंशम 21वां। अब हमें जोड़ना है कि 16वां और 21वां क्या है। तो स्पर्श संज्ञक वर्णों में 16वां ता है और 21वां पा है। अर्थात हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा कर्तव्य है शास्त्राध्ययन पूर्वक तप करना। यदि हम शास्त्राध्ययन पूर्वक तप नहीं करते तो हम एकांगी हैं, हम केवल शास्त्र का अध्ययन करते हैं। और भगवान हनुमान ने, विभीषण ने रावण को यही समझाया कि शास्त्र मात्र विपश्चित्वम, रावण तुम शास्त्र के पंडित हो, तुम्हारे पास केवल श्रम है और कुछ नहीं। ऐसा न हो, इसलिए हमारा ये दायित्व है। आपने बहुत बड़ा दायित्व जीवन में दिया है, ये पुरस्कार देकर के हमारे दायित्वों को बढ़ाया है। इसलिए हमें और ज़्यादा तन्मयता के साथ अपने शास्त्र में, जो शास्त्र भगवान विश्वनाथ जी ने पढ़ाने के लिए दिया, उस शास्त्र में हमें बड़ी तन्मयता के साथ, क्योंकि हमारे पास सब काम करने का समय है, हमारे पास बच्चों की फीस जमा करने का समय है, हमारे पास यात्रा करने का महाराज जी समय है, हमारे पास कपड़े सिलाने का समय है, हमारे पास शास्त्र अध्यापन का समय नहीं है। ये न हमारे जीवन में आवे। हम पारंपरिक शास्त्र के संरक्षण में हमेशा संकल्पबद्ध रहें तपस्या पूर्वक, तभी हमारा काशी में रहने की सफलता है, तभी भगवान विश्वनाथ हमें मुक्ति देंगे। नहीं तो मुक्ति देना बहुत असंभव है। इसलिए मैं अधिक नहीं बोलते हुए, बहुत सारे वक्ता हैं, आपने मुझे यह जो पुरस्कार दिया, मैं आपका आभारी नहीं ऋणी भी हूँ, क्योंकि मुझ जैसे व्यक्ति को जो कभी सोचता भी नहीं, मैंने सोचना ही बंद कर दिया संसार में क्या होता है, अपना काम करना है, कर्म में विश्वास रखना है, कर्मयोगी की तरह आगे बढ़ना है, इसलिए आपने ये पुरस्कार दिया। मैं आपके चरणों में बारंबार अपनी प्रणामांजलि समर्पित करता हूं और आपको बार बार प्रणाम करता हूं और आशीर्वाद चाहता हूं कि इसी तरह हम अपने मार्ग में प्रशस्त आगे बढ़ते रहें और विद्या के क्षेत्र में आगे बढ़ें। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आपके चरणों में अपनी प्रणामांजलि समर्पित करता हूं। जय विश्वनाथ। आज का दिन हमें व्याकरण
की पंक्तियों को सुनने का ही सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके पूर्व कोडीमठ सम्मान से सम्मानित दिव्य चैतन्य ब्रह्मचारी जी ने भी व्याकरण के बहुत सी बातें बतलाई हैं, और सौभाग्य से अभी हमारे ब्रजवल्लभ द्विवेदी सम्मान से सम्मानित प्रोफेसर रमाकांत पांडे जी ने भी उसी लाइन पर हम लोगों को ज्ञान दिया है। हम लोग आभारी है, मठ आभारी है, और हम लोगों के बीच में एक से एक उद्भट विद्वान उपस्थित हैं। और कलकत्ता से जी प्रोफेसर रंगनाथ भट्टाचार्य जी, जो रमेंद्रनाथ भट्टाचार्य जी, और कुलाधिपति रह चुके हैं और एक विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भी हैं। ऐसे महनीय विद्वान भी हम लोगों के बीच में आज उपस्थित हैं। इन्होंने कल प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा जी, वाइस चांसलर कुलपति संस्कृत विश्वविद्यालय का सम्मान किया, और आज सौभाग्य से हम लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। हम उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं शिवरात्रि के अवसर पर। अभी हम लोग सम्मान की श्रृंखला की एक कड़ी अभी छूटी हुई है, 2 कड़ी छूटी है। मैं अनुरोध करूंगा प्रोफेसर स्वरवंदराज शर्मा जी से कि वे अपने सम्मान के प्रत्युत्तर में 2 शब्द यहाँ व्यक्त करें। परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में, उभय स्वामी जी के चरणों में सादर प्रणति। ये मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मुझे कुछ कहना भी पड़ेगा। मैं तो इसी में आश्चर्यचकित हूँ कि मुझे सम्मान के लिए यहाँ पर बुलाया है। पाठक जी का संवाद था कि अपना जीवन परिचय भेज दीजिए, जैसा कि ब्रह्मचारी जी बता रहे थे। मैंने भी भेज दिया, और उसकी परिणति इस रूप में होगी इसकी तो कल्पना ही नहीं थी। और यहाँ कुछ कहना होगा, ये तो बिल्कुल कल्पनातीत विषय है। इतना ज़रूर प्रणतिपूर्वक पुनः निवेदन करूंगी कि आपका आशीर्वाद जिस रूप में मुझे मिला है उसको मैं बहुत विनयपूर्वक स्वीकार करती हूं। और इस जगह मेरी प्रसन्नता के एक से अधिक कारण इसलिए हैं कि आज जो विश्वाराध्य सम्मान प्रोफेसर राजाराम शुक्ल जी को मिला है, मैं उससे बहुत प्रसन्न हूं। केवल मैं ही नहीं, मेरे पतिदेव प्रोफेसर कृष्णकांत शर्मा जी की ओर से भी ये प्रसन्नता और अपना अभिनंदन आपको देती हूँ। और स्वामी जी महाराज से ये विनयपूर्वक निवेदन है कि पिछले वर्ष आपने प्रोफेसर शर्मा जी को इस सम्मान से सम्मानित किया था, तो एक और मेरे पतिदेव का सम्मान और दूसरी ओर प्रोफेसर शुक्ला जी का। वो स्वयं इस चीज़ को कहते हैं कि वो मेरे लिए जामाता के जैसे हैं, क्योंकि उनकी सहधर्मिणी मेरी शिष्या रही है। जिस वसंत कन्या महाविद्यालय की अध्यापिका के रूप में यहाँ मेरा नामोल्लेख हुआ, वहाँ पर उनकी सहधर्मिणी मेरी विद्यार्थिनी थी। तो ये मेरे लिए बहुत अधिक प्रसन्नता का विषय है। और मुझे श्लोक नहीं याद आ रहा है, यहाँ सृष्टि सृष्टुराध्या मैं याद करने की कोशिश करती हूँ। मैं बस वही विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत करना चाहती हूँ। अगर भूल जाऊँगी तो याद दिला दीजिएगा। क्योंकि संस्कृत की जो सेवा मैंने की, उसमें संस्कृत नाटकों की संगीत सेवा का एक मुख्य अवसर मिला था। और शिवरात्रि है और शिव की अष्टमूर्तियों को याद करते हुए अपनी संगीत सेवा इसी रूप में यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहती हूँ। क्योंकि पूर्व तैयारी करके नहीं आई हूँ, तो हो सकता है कि कुछ विस्मृति हो जाए। सारे विद्वान मुझे इसके लिए क्षमा करेंगे और सहयोग भी देंगे कि मैं वो श्लोक गा सकूँ पूरा। या सृष्टि सृष्टुराद्या, या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिहुतं, या च होत्री, ये द्वे कालं विधत्तः, ये द्वे कालं विधत्तः, श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वं, यामाहुः सर्वबीज प्रकृतिरिति यया, प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नास्तनुभिरवतु ताभिरष्टाभिरीशः, ताभिरष्टाभिरीशः।
ईशः। मैंने अपने इनके परिचय में लिखा हुआ है कि संस्कृत और संगीत का सुमधुर आयोजन भी इन्होंने कैसे किया है, उसका उदाहरण उन्होंने स्वयं अपने उद्बोधन में व्यक्त कर दिया है। ये केवल संस्कृत की ही नहीं, न केवल संगीत की ही नहीं, प्रत्युत उभय विद्या की निष्णात विदुषी है। उनका सम्मान करके जंगमबाड़ी मठ परिवार भी गौरवान्वित हो रहा है। अब मैं अनुरोध करूँगा कि पंचाचार्य पंचसूत्राणी गौरव सम्मान से सम्मानित प्रोफेसर वागीश शर्मा दिनकर जी भी अपने 2 ही शब्द से ही, क्या बात है। परम श्रद्धेय वृंद, यह महिमामय गोष्ठी है विज्ञों की, मनीषियों की। यहां कौन सुनना चाहेगा मुझसे ग्राम्य जनी की। यही सोचकर मात्र चला आया हूं अपने मन में, आम्ल तिक्त भी रसिक बंधु ले लेते हैं भोजन में। सचमुच परम पूज्य जगतगुरु जी यहां विद्यमान हैं। जैसे गुप्त जी ने कहा, राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। उसी प्रकार से पूज्य जगतगुरु जी स्वयं काव्य हैं और स्वयं काव्य के अधिष्ठाता हैं। उनके द्वारा निःसृत अमृतमयी वाणी को अपनी तुतलाती भाषा में यदि पद्यानुवाद करने का ये अकिंचन कोई साहस करे तो निश्चित रूप से ये कृपा प्रसाद उन्हीं का है। ये सम्मान त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, उन्हीं के चरणों में निवेदन है। उनका एक संक्षिप्त चित्र एक प्रस्तुत करता हूं। तन्मय हो काली पुत्तली की भी तली में बैठ, तन्मय हो काली पुत्तली की भी तली में बैठ, अखिलेश अलख ललाम देख लेते हैं। तन्मय हो, भैया श्रीकांत जी जैसे कवि हृदय, तन्मय हो काली पुत्तली की भी तली में बैठ, अखिलेश अलख ललाम देख लेते हैं। द्वितीया के चंद्र से अमा का आवरण फाड़, अद्वितीयता का द्युतिधाम देख लेते हैं, अद्वितीयता का द्युतिधाम देख लेते हैं। तो राई में सुमेरु का विराम जानकर तो पूज्य, आपका आशीर्वाद इस बालक के को प्राप्त होता हुआ पूज्य जगतगुरु जी के चरणों तक पहुंचेगा। राई में सुमेरु का विराम जानकर तो पूज्य, रोम रोम में रमा का राम देख लेते हैं। और जाने कौन सा ममीरा पूज्य जगतगुरु जी हैं लगाए हुए, आंखें बंद किए घनश्याम देख लेते हैं, आंखें बंद किए महाकाल देख लेते हैं। मित्रों, श्रद्धेय विद्वानों की सभा के बीच में मैं श्रीमद काशी विश्वाराध्य ज्ञान सिंहासनाधीश्वर पूज्यपाद श्री जगतगुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी जी का एक शब्द चित्र प्रस्तुत करना चाहता। इस सभा का ये सबसे छोटा बालक होने के नाते आप मेरी इस वाक चापल्य को, इस वाक चतुरता को अपने श्रेय से अभिसिंचित ही करेंगे। अरुण ने इन्हें अपना तेज, आप सबसे निवेदन है, 1 मिनट पीछे बंधु बैठे हैं, बात कर रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, पर फिर भी 2 मिनट के लिए मुझे। अरुण ने इन्हें अपना तेज, वरुण ने संवेदना, धरती ने धैर्य तो व्योम ने व्याप्ति, मरुत ने इन्हें गति तो मारुति ने नैर्भीक्य, सोम ने अपना सौंदर्य तो ओम ने अपना ओज, श्री ने प्रतिभा तो मराल ने विवेक, हिमाद्री ने दृढ़ता तो सिंधु ने गांभीर्य, गंगा ने पावित्र्य तो महानदी ने औदात्य, मेघों ने गर्जन तो लताओं ने लास्य, सुमनों ने सौमनस्य तो कलिकाओं ने किलकन, और कोकिल ने अपना कंठ तो गंध ने इन्हें कीर्ति प्रदान की है। पूरा युग में आसुरी वृत्तियों के प्रतीक, संपोषक और संरक्षक स्वरूप, शुंभ निशुंभ एवं महिषासुर के वध के निमित्त जिस प्रकार समस्त देवी देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति सामर्थ्य प्रतिनिधानित कर भगवती दुर्गा के रूप में एक नव्यतम शक्ति प्रादुर्भूत की थी और उसे अपने अपने युद्धायुध प्रदान कर समर के लिए सुसज्जित किया था, उसी प्रकार अज्ञता, अशिक्षा, अधर्म, अंधविश्वास, अहंकार, दैन्य, दारिद्र्य, पराधीनता, पाखंड, क्रूरता और कुटिलता जैसे बहुमुखी दानव के वध के लिए तथा उसके साथ ही एकात्म मानवतावादी हिंदू धर्म के प्रखर वैराग्य और वीर शैव दर्शन के
विश्व गुरुत्व के पुनर्स्थापन के निमित्त आद्य युग में भी दैवीय शक्तियों के साथ साथ प्राकृतिक उपादानों ने भी अपना अपना अंश एक पिंड में सन्निधानित किया। पूज्यवर सिद्धय्य जी का कृपाकांक्षित यही समेकित पिंड देवी सावत्रम्मा की कुक्षी को धन्य करता हुआ 7 संतति में द्वितीय होते हुए भी अद्वितीय दिव्य गुणों से 20वीं शताब्दी में भारत के धराधाम पर अवतरित होकर श्रीमद काशी विश्वाराध्य ज्ञान सिंहासनाधीश्वर पूज्यपाद जगतगुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी जी के रूप में अखिल विश्व में प्रख्यात है। आपने अंतिम निवेदन, आपने श्री वीर शैव दर्शन की नई नई परिभाषाएं गढ़ी तो कर्म की नवीन व्याख्याएं भी की, चिंतन को नूतन आयाम भी दिए तो चरित्र को उन्नति के अभिनव शिखर भी प्रदान किए, रूप को महानता की ओर मोड़ा तो मद को विनति के सुखदायी परिणाम के स्वाद से भी परिचित कराया। इनने मोह को त्याग धर्मी गौरव से जोड़ा तो चेतना को आध्यात्मिकता की ऊंचाइयों पर ले जाकर उसे यहाँ व्यावहारिकता के धरातल पर उतारा तथा संवेदनाओं का स्पर्श कराकर मानव जीवन को धन्यता प्रदान की। वस्तुतः परम पूज्य डॉक्टर चंद्रशेखर महास्वामी जी ऋक, यजु, साम व अथर्व वेदों के भास्वर स्वरूप हैं, जिनके श्री चरण कमल का चंचरीक यह अकिंचन स्वयं को धन्यता का अनुभव कर रहा है। बंधुओं, श्रद्धेय वृंद, मातृशक्ति, मुझको जो सम्मान जंगमी आज मिला है, सच कहता हूं इससे ही हृत कमल खिला है। दिशा दिशा में जाऊंगा मैं निशा हटाने, मैं दिनकर हूं चला विश्व चेतना जगाने, मैं दिनकर हूं चला विश्व चेतना जगाने। कल अपने आराध्य राम की नगरी से राम का ये मानिए कि उनका प्रसाद यहां आप सबको निवेदन करते हुए भगवान विश्वनाथ के चरणों में आज अपने को पाकर आप सब विद्वानों की सन्निधि में यह अकिंचन धन्यता का अनुभव कर रहा है। लग रहा है जीवन सार्थकता की ओर बढ़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत कृतज्ञता, बहुत बहुत श्रद्धा आप तक निवेदन। मैंने प्रोफेसर वागीश जी के बारे में जो प्रशस्ति पत्र में वर्णित किया है वह आपने देख लिया, अक्षरशः वही है। यह है इनका व्यक्तित्व, उनका कर्तृत्व है। मैं आभारी हूँ और अब कार्यक्रम को बहुत शीघ्रता से आगे बढ़ाते हुए मैं और कोई कार्य न करते हुए केवल मैं जो हम लोगों के बीच में महाशिवरात्रि का पर्व है और साण के रूप में यहाँ पर विराजमान हैं साक्षात नंदी, उनसे मैं अनुरोध करूँगा कि ये इस मठ में विगत 30-40 वर्षों से बराबर आ रहे हैं, रोज़ बराबर, और वैसे बीच बीच में दर्शन करने के भी आते हैं, लेकिन अवस्था के कारण मैं उनसे अधिक तो नहीं अनुरोध करूँगा। मैं कहूँगा कि सूक्ष्म रूप में आप जो है अपने समस्त यहाँ विद्वान लोग बैठे हुए हैं, सबके बीच में आप अपना उद्बोधन, आशीर्वाद नई पीढ़ी के लिए प्रदान करें। पंडित सुदामा तिवारी जी बैठे ही बैठे करिए, बैठे ही बैठे करिए। अरे अरे हम वहाँ पर बिना बोलोले हमारा मन नहीं माना। दमदार के और धर्म के दो मिनट दे दिए। अरे यार, हाँ राम पर आदरणीय गुरुदेव, काशी के विद्वज्जन, गुरु जी पर 4 लाइन लिखने का प्रयास किया हूँ। जगत गुरु विश्वराध्य शिवाचार्य पूज्य मेरे, बैठे हुए ज्ञान सिंहासन पर गुरुदेव, त्याग मूर्ति मन द्वेष निष्काम है, शिव के स्वरूप लिए शोभा अभिराम है, संसार आपसे बर पाता सुख हेतु, शिव की शरण तो नंदी का भी धाम है, मुझको भी दीजिए आशीष में भी चरू खाऊं, सिंह को झुका के साण करता प्रणाम है। इन्होंने तो लाइन ही बदल दी, अब ये तो महाशिवरात्रि की ओर आ गए हैं। और अब मैं ये नई पीढ़ी में काशी में उभरते हुए एक कवि हैं जिनका नाम है दमदार बनारसी, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि दमदार 2-4 शब्दों में आप अपने राम की कविता जो आपने अभी रचित की है उसे क्या प्रस्तुत करें। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं, क्योंकि भगवान राम भी शिव को अपना आराध्य मानते थे और शिव स्वयं भगवान राम को आराध्य मानते थे। मैं जानता हूं अभी श्री राम मंदिर बनने के बाद आप सभी में उत्साह है, तो बस मैं एक जयकारा लगाना चाहता हूं। एक छंद सुनाकर अपनी बात समाप्त भी करूंगा कि हृदय जो हो पतित पावन, सदा निष्काम की जय हो। हृदय जो हो पतित पावन,
सदा निष्काम की जय हो, जिसे लिखने से पत्थर तैरते उस नाम की जय हो। हृदय जो हो पतित पावन, सदा निष्काम की जय हो, जिसे लिखने से पत्थर तैरते उस नाम की जय हो। जहां खेले मेरे भगवान अयोध्या धाम की जय हो। हमारे राष्ट्र के नायक प्रभु श्री राम की जय हो। हमारे राष्ट्र के नायक प्रभु श्री राम। बहुत धन्यवाद। अपनी बात समाप्त करते हुए एक छंद पढ़ता हूं कि हम भारतवासी सिर्फ व्यक्ति की पूजा नहीं करते, अपितु व्यक्ति के साथ जो गुण होता है उसे भी पूजते हैं। एक छंद देता हूं, सुनिएगा कि माँ पिता का मान रख, काट लिए वनवास, ऐसे संस्कारियों का चित्र पूजते हैं हम। पूज्य गुरुदेव के चरणों में समर्पित करता हूं, सुने कि माँ पिता का मान रख, काट लिए वनवास, ऐसे संस्कारियों का चित्र पूजते हैं हम। मित्र को दिलाया हर खोया हुआ स्वाभिमान, मित्रता निभाने वाला मित्र पूजते हैं हम। नारी अस्मिता के लिए युद्ध किए रावण से, ऐसी उच्च भावना पवित्र पूजते हैं हम। लाज मर्यादा की बचाई पुरुषोत्तम ने, राम और राम का चरित्र पूजते हैं हम। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। पंडित सुदामा तिवारी जी, जिसे साढ़ बनारसी के रूप में लोग जानते हैं, और उनका बचपना भी ऐसा ही था जैसे अभी दमदार जी ने प्रस्तुत किया है। और यह भी आगे जो है काशी का गौरव अमेरिका से आगे भी बढ़ाएंगे, बराबर बार बार बढ़ाते रहेंगे। और अब मैं जो धर्म का प्रकाश लेना चाहता हूँ, जिसकी थोड़ी सी यहाँ कमी है, मैं प्रार्थना करता हूँ पंडित धर्म प्रकाश मिश्र जी से कि वे 2 शब्दों में अपनी एक रचना प्रस्तुत करें। स्वामी जी के चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ। जिस राम का भी चरित्र पूजा गया, उस राम के आसपास भटकने की कोशिश करता हूँ। राम हैं क्या और उनको पाया कैसे जा सकता है? एक छंद देता हूँ, सुनिए कि राम का नाम है सत्य सनातन, कि राम का नाम है सत्य सनातन, राम का नाम सदा अविनाशी, और मानवता के सरोवर हैं तभी तो पूजता हर भारतवासी, कि मानवता के सरोवर हैं तभी तो पूजता हर भारतवासी। तो राम को जानना है यदि तो मन से बनना पड़ेगा वनवासी, राम को जानना है यदि तो मन से बनना पड़ेगा वनवासी, और राम के धाम अमावस है नहीं, राम के धाम सदा पुनवासी। मैं अभी अयोध्या से आया। प्रभु राम भगवान शिव की पूजा करते हैं, जैसा कि दमदार ने बताया, वो उनकी करते हैं। एक संदेश दिया कि तुम काशीवासी हो, जाके हमारे आराध्य से मेरा निवेदन करना। तो एक छंद भगवान शिव पर दे करके और प्रभु राम का निवेदन किया। मैं स्थान लेता हूँ कि पूज्य स्वयंभू सनातन हे शिव, कि पूज्य स्वयंभू सनातन हे शिव, विश्व में व्यापी तेरी प्रभुताई, कि पूज्य स्वयंभू सनातन हे शिव, विश्व में व्यापी तेरी प्रभुताई, और भोले स्वभाव के तू हो धनी, यह बात मुझे भक्तों ने बताई। तो ये भी कृपा करो मेरे प्रभु, प्रभु राम का निवेदन कि ये भी कृपा करो मेरे प्रभु, कर जोड़ के वंदन है विश्व पाई, ये भी कृपा करो मेरे प्रभु, कर जोड़ के वंदन है विश्व पाई, कि जैसे अयोध्या में राम लला, मथुरा में भी वैसे ही खेले कन्हाई। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, कड़ी जोड़ दी है। अब मैं मंच की ओर आता हूँ, क्योंकि विद्वान लोग यहाँ 2 बजे से बैठे हुए हैं और सभा 12 बजे से चल रही है। तो इसलिए मैं अनुरोध करूँगा परम पूज्य जगत गुरु मल्लिकार्जुन शिव विश्वाराध्य शिवाचार्य महास्वामी जी से कि वे अपने अच्छा प्रोफेसर कमलेश झा जी, जो संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संकाय प्रमुख हैं, हम लोगों के बीच में सौभाग्य से आज यहाँ उपस्थित मिले हैं। मैं इनसे भी प्रार्थना करता हूँ कि वे भी अपने 2 शब्दों में अपने आशीर्वचन व्यक्त करें। समुच्छलन्त्यै जगदात्मिकायै शान्तस्वरूपाय सदा शिवाय सती भवन्त्यै भवते च सत्यै नमः शिवायै च नमः शिवाय। स्वात्मावमर्ष संलग्ना परासहित वैखरीकृता येन गुरोस्तस्य पूजां कुर्यां कथं न्वहम्।
महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या है। आप विद्वज्जन विदुषी जन शिव और पार्वती के रूप में पूजा स्थान प्राप्त करते हैं, जिनके कर कमलों से ऐसे महामनीषी शिवस्वरूप गुरुदेव महास्वामी जी के चरणों में प्रणिपात करता हूँ। अभी हमारे अभिनव स्वामी जी भी प्रतिष्ठित हो चुके हैं, उनके प्रति भी हमारी श्रद्धापूर्ण नमस्कृति अर्पित है। गुरुदेव महास्वामी जी बड़े स्नेह से यह कह करके कि जिस गुरु के चरणों में बैठ करके मैं पढ़ता था वहीं झाजी भी पढ़ते थे, बुला लेते थे पास में, फिर भी घबराहट बनी रहती थी गुरु का नाम लेना। और फिर अपने इतने बड़े ऐश्वर्य में, शिव का जो ऐश्वर्य है उस रूप में प्रतिष्ठित होना, और वो एक सामान्य व्यक्ति को ऐसा कह करके साथ में लाना चाहते हैं, अंदर से घबराहट होती थी, पात्रता थी नहीं। उस घबराहट को दूर करने के लिए आपने फिर समय समय पर बुला कर अपने वीर शैवागम दर्शन के सिद्धांतों को आप सुनिए। जो मैं ठीक तो बोल रहा हूँ ना, कहना तो ये होता था, पर वीर शैव दर्शन के अवगाहन में धीरे धीरे ऐसा उन्होंने मुझे उतारा कि मेरी घबराहट मेरी प्रसन्नता के रूप में प्रकट होने लगी, क्योंकि मैं शिष्यता में आ गया। अभी हमारे रमाकांत पांडे जी बोल रहे थे, महाभागवत का प्रसंग चल रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था। ये अहर्निश पठन पाठन में लगे रहते हैं और इस कारण से राजा राम शुक्ल जी जैसे महान विद्वान इनको बहुत स्नेह करते हैं, ब्रह्मचारी जी बड़े स्नेह करते हैं। तो महाभागवत से हमें क्या शिक्षा मिलती है? भगवान शिव पार्वती की प्रार्थना पर भगवान नारायण से अवतार ग्रहण करने की प्रार्थना करते हैं कि आप मृत्यु लोक में जाकर मर्त्य को शिक्षण देने के लिए पधारिए। भगवान को लगता है, लक्ष्मी जी रोकती हैं कि वहाँ आप जाइएगा इस आनंद को छोड़कर। वो कहते हैं भगवान कि भगवान शिव जब आदेश कर देते हैं तो हमारे लिए शिरोधार्य हो जाता है। और उन्होंने इतना कह रखा है कि जब ऐसा प्रसंग आवेगा, श्री कृष्ण के लिए पूतना पहुँचेगी, तो उस समय विस्पान करने के लिए मैं तैयार रहूँगा, आप चिंता ना करें। ऐसी धारणा से, ऐसे स्नेह से लोक कल्याण के लिए भगवान शिव की प्रार्थना पर जो उतरते हैं, तो उन्होंने कहा एक बात पर ध्यान रखना है कि लोगों में ये पता चले कि सारी लीला हमारी चलती रहेगी आपके आदेश से, संपूर्ति भी आपके द्वारा होगी, पर लोगों में मैं जाकर जीवात्मा बन करके आपका जो परमात्मा का परम स्थान है वह प्रतिष्ठित हो सके, या इसमें कोई हमसे भूल न होने पावे। उन्होंने कहा इसके लिए व्यास जी पर्याप्त हैं। जब वो पुराणों की रचना करेंगे तो देवी और देवताओं के लिए सारी रचनाएं होंगी, अंत में वो दिखा देंगे कि भगवान से बढ़कर भागवत होता है। उसी समय प्रमाणित हो जाएगा शिव परमात्मा श्रेणी में है, राम कृष्ण जी आत्मा श्रेणी में आ जाते हैं। और वो जब आप देखें, अम्बरीश है और दुर्वासा है, दुर्वासा ईश्वर की कोटि में आते हैं, अम्बरीश की अपेक्षा भागवत विजय को प्राप्त करता है, भागवत ऊंचा दिखाई पड़ता है अम्बरीश। पर जब बाणासुर के साथ युद्ध का प्रसंग आता है तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि क्या बाणासुर से हमने कम भक्ति की है आपकी कि आप उधर से खड़े दिख रहे हैं? तो भगवान महादेव ने कहा, आपने ही कह दिया कि उससे ज़्यादा भक्ति मेरे अंदर है, जितनी भक्ति उसकी है उतनी देर तक तो उस उधर से खड़े होने दीजिए। और फिर जब कृष्णज्वर और शिवज्वर प्रकट होता है तो भगवान भागवत को आगे बढ़ाते हैं। कृष्णज्वर विजयी होता है, शिवज्वर पराजित होता है, भगवान भागवत से वहाँ भी हार खाते हैं। नमः पार्वती पतये। परम पूज्य जगत गुरु डॉक्टर मल्लिकार्जुन शिवाचार्य महास्वामी जी से मेरा अनुरोध है, प्रार्थना है कि वे अपने उद्बोधन में, आशीर्वचन में हम लोगों को कुछ व्यक्त करें। ओम नमः पंचजगद्गुरुभ्यः। पंचाश्च वदनोद्भूतान् पंचतत्त्वादिनायकान् पंचब्रह्ममयानोमि पंचाचार्यान् जगद्गुरुन् विश्वेशलिङ्गसम्भूतं विश्वविद्याविबोधकं विश्ववन्दं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुं। काशी ज्ञान सिंहासन का सनातन जगतगुरु परंपरा को अनंत प्रणिपात करते हुए श्रीमद् ज्ञान सिंहासनाधीश्वर श्री 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 1008 ज्येष्ठ जगतगुरु
डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य भगवत्पादंगड़, इनका चरणारविंद पर अनंत दीर्घ प्रणपात करते हुए आज श्री श्री 1008 जगतगुरु विश्वराज्य जयंती महोत्सव तथा शिवरात्रि के उपलक्ष्य पे शिवरात्रि का पूर्व संध्या का इस विद्वत सभा का जो विद्वत मूर्तियों का पूजन और सत्कार, इस सभा में दिव्य सानिध्य ग्रहण किए हुए श्रीमद् ज्ञान सिंहासनाधीश्वर श्री 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 1008 जगतगुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य भगवत्पादंगड़, इनका चरणारविंद पर अनंत प्रणिपात करते हुए इस सभा में उपस्थित सभी विद्वद्गण और उसके साथ साथ अपना कड़गांवकर महाराज जी वतः इधर जगतगुरु विश्वाराध्य विश्वभारती पुरस्कार लिए हुए विद्वान प्रोफेसर राजाराम शुक्ला जी व तसेच कोडीमठ संस्कृत साहित्य पुरस्कार लिए हुए विद्वान दिव्य स्वरूप ब्रह्मचारी जी और उसके साथ साथ आचार्य रजवल्लभ द्विवेदी शैव भारती पुरस्कार लिए हुए आचार्य रामाकांत पांडे जी, लिंगैक्य सौ सिंधु सुभाष वनमाने मातृशक्ति पुरस्कार लिए हुए स्वरवंदना शर्मा जी प्रोफेसर, वो उसके साथ साथ जयदेव श्री पुरस्कार हिंदी साहित्य पुरस्कार लिए हुए ख्यातिलब्ध लेखक आलोक पराड़कर जी व तसेच पंचाचार्य पंचसूत्राणी गौरव पुरस्कार लिए हुए प्रोफेसर वागीश दिनकर जी और सभी विद्वद्गणों, माता भगिनी, आज हमारा भारत देश में सभी क्षेत्र में उस क्षेत्र का महत्व का मतलब उस क्षेत्र का महत्व देने वालों को भी पूजन किया जाता है। आज इधर जैसे अभी युवा कवि ने बताया, हम पुरुष का नहीं पुरुषत्व का पूजन करते हैं, ऐसे इधर अपना ज्ञान सिंहासनाधीश्वर जगतगुरु विश्वराध्य पीठ से सिर्फ विद्वानों का नहीं विद्वत्वों का पूजन भी इधर आज इस सभा के माध्यम से हम हर साल करते आ रहे हैं। इधर जैसे सुभाष सरकार ने बताया कि विद्वत्वंच नृपत्वंच नैव तुल्यम कदाचन स्वदेशे पूज्यते राज्य विद्वान सर्वत्र पूज्यते। जैसे आप लोगों को पता ही है, जो राजा को या विद्वानों को कदापि तुलना नहीं करना चाहिए। अगर कहेंगे तो भी सिर्फ अपना क्षेत्र में राजा पूजा जाता है, लेकिन विद्वान सर्वत्र पूजनीय है। सिर्फ काशी में नहीं, काशी का विद्वानों को अपना सभी भारत हर एक क्षेत्र में अगर गएंगे तो काशी का विद्वान का एक अलग ही स्थान है, उनका एक ऊंचा स्थान अपना भारत हर एक क्षेत्र में। काशी का पंडित बोलेंगे तो अपने आप ऊपर आ जाता है, हाथ जोड़ के ऊपर आके मान सम्मान आप लोगों को मिलता है, आपको पता ही है। ऐसे विद्वानों को मतलब यहाँ जो काशी का महत्व आप लोगों को पता ही है, काश्यते प्रकाश्यते इति काशी, ये जो काशी प्रकाशन वो भोलेनाथ के माध्यम से हो रही है। भोलेनाथ तो प्रकाशमान है ही, उसके साथ साथ जो भोलेनाथ का चलता फिरता भगवान आप बोलेंगे तो आप सभी विद्वान लोग हैं। ये विद्वान लोगों का जो किरण है, जो प्रकाश है, हर एक क्षेत्र में, भारत नहीं भारत से बाहर भी इनका आप लोगों का किरण यहाँ से जा रही है। जो आप लोगों का हाथ में जो बच्चा सीख के जाएगा, आपका जो विद्वत्वों का मतलब आपका नाम भी लेगा, उसके साथ साथ इस काशी का जो नाम हर एक क्षेत्र में वो बच्चा लेगा ही लेगा। इसके वजह से आप यहाँ हर साल अपना जो पीठ का माध्यम से विद्वत्वों का जो पूजन मतलब ब्राह्मण देवताओं का जो पूजन इधर हो रही है। जो ब्राह्मण मतलब कौन है? जो ब्रह्मम जानाति यह सह ब्राह्मणा, जो ब्रह्म ज्ञान जानकर वो सभी लोगों को बोधन करे वही ब्राह्मण होता है। उनका जो पूजन जो भगवंत का पूजन है, जैसे शिवयोगिनी संतृप्तो तृप्तो भवति शंकरः तत्प्रत्यम तन्मयम स्तम तृप्तिमिति चराचरम, जो अपना सिद्धांत शिखामणि में बताया गया। शिवयोगी मतलब जो आचार्य लोग हैं, जो शिवाचार्य लोग हैं या जंगम लोग हैं या ब्राह्मण लोग हैं, इनका जो पूजन, इनका जो
भोजन वगैरह कहेंगे तो भोजन वगैरह करवाएंगे तो जो शिवयोगिनी संतृप्तो तृप्तो भवति शंकरा, जो शिवयोगी है ब्राह्मण देवता है ये संतृप्त हो जाए तो वो जो पूर्व विश्व संतृप्त होने सर का ही है। मतलब ये जो अपना न खाए हुए जो भगवान का मूर्ति है उनका सामने हम नैवेद्य रखते हैं, लेकिन वो नैवेद्य आपने जो बनाई हुआ चीज़ तो वो नहीं खाते, लेकिन उसमें जो दोष है वो दोष को निवारण करते हैं वो भगवान है। जो अपना जो चलते फिरते भगवान है वो ब्राह्मण देवता है, उनका अगर हम उनका संतुष्ट करेंगे तो जो अचर चराचर प्रपंच है सभी संतुष्ट हो जाएगा, ऐसे बताए गए। इसलिए हम तो जो कल का शिवरात्रि का पूजन तो हम करते हैं, मतलब प्रति साल जब सृष्टि निर्माण हुए तब से लेकर अब तक आगे भी करेंगे। जो शिवरात्रि का पर्व हम लोग मनाते हैं, जो शिव जी का निराकार को भी पूजन होता है और आकार का भी पूजन होता है। ये शिवरात्रि का जो पर्व में हम लोग करते आ रहे हैं। हम लोग तो एक देव उपासक है, जो एकदा सह विप्रा बहुधा वदंती जो बताए गए, जो हम लोग मूर्ति का पूजन नहीं करते हैं लेकिन देवत्व का पूजन करते हैं। हम लोग सामने तो दिखता है मूर्ति है, लेकिन मूर्ति का अगर पूजन करेंगे तो प्रत्येक मंदिर में जाके अगर पूजन करना चाहिए, लेकिन मूर्ति में जो देवत्व का स्थापन किया रहता है उसी स्थापन मतलब उसी देवत्व का पूजन हम लोग करते आ रहे हैं। इसका वही भोलेनाथ का आशीर्वाद से यहाँ अपना पीठ में हर साल जो विद्वतों का सभा हो रहा है, इस सभा के आगे भी मतलब जितना जो सूरज और चांद जब तक रहे तब तक इस पीठ में अपना जो विद्या ज्ञान सिंहासन पीठ में हर साल मतलब हर वर्ष ऐसे ही विद्वतों का जो पूजन पाठन होते रहेंगे। इतना ही हम अपना दोन आशीर्वचन शब्द भगत महाराज का चरणारविंद समर्पण करके विराम है। ओम शांति शांति शांति। इस सभागार में एक से विद्वान है और उनके शास्त्र आकर के रूप में स्थित है। मैं यदि विद्वानों का आशीर्वाद नहीं करूँ तो अनवस्था लोप हो जाएगा। एतावता मैं उन सभी विद्वानों से प्रार्थना करता हूँ कि वे अपना अमूक आशीर्वाद प्रदान करें। हम लोगों के बीच में कलकत्ता से आए हुए डॉक्टर प्रोफेसर भट्टाचार्य जी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से आए हुए प्रोफेसर सदाशिव द्विवेदी जी, प्रोफेसर शिवराम शर्मा जी, प्रोफेसर रामकिशोर त्रिपाठी जी, प्रोफेसर परमेश्वर दत्त शुक्ल जी, प्रोफेसर अशोक कुमार जैन जी एवं डॉक्टर अशोक आनंद कुमार जैन जी जैसी विभूतियाँ यहाँ आई हुई है और हम सभी उन विद्वानों का सम्मान करते हैं और क्षमापन करते हैं कि यदि मैं भूलवश किसी कारण से आपको यदि मैं नहीं समय दे पा रहा हूँ तो उसे क्षमा करते हुए और मैं परम पूज्य जगत गुरु जी के आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करते हैं उनसे। विश्वेशलिंग संभूतम विश्वविद्या विबोधकम विश्ववंद्यम सदा वंदे विश्वाराध्यम जगद्गुरुम। इस पवित्र शिव के नगरी में शिवरात्रि के पूर्व संध्या पर आयोजित विद्वत सत्कार समारंभ में अपने मंगल आशीर्वाद प्रदान किए हुए जगद्गुरु मल्लिकार्जुन विश्वाराध्य शिवाचार्य स्वामी जी आज विशिष्ट पुरस्कारों से पुरस्कृत प्रोफेसर राजाराम शुक्ल जी, दिव्य चेतन ब्रह्मचारी जी, आचार्य रमाकांत पांडे जी, प्रोफेसर स्वरवंदना शर्मा जी, प्रोफेसर वागीश दिनकर जी और उपस्थित समस्त विविध शास्त्रों के विद्वद्गण और भक्तगण और माताओं, आज की सभा बहुत ही शांत रीति से चल रही है। समय भी बहुत हुआ है, फिर विद्वानों का सम्मान के साथ ही साथ उनके अमूल्य विचारों का सुनने का शुभ अवसर हमारे विविध प्रांतों से आए भक्तों को एक शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। वैसे तो काशी जंगमवाड़ी मठ में शिव की पूजा प्रतिदिन होती है। महाशिवरात्रि
हमारे पीठ के मूल संस्थापन आचार्य जगत गुरु विश्वाराध्य जी का प्राकट्य महोत्सव के उपलक्ष्य में विशेष रूप से मनाने की परंपरा चली आ रही है। हमारे महाराज जी ने बताया, वीरशैव धर्म में भगवान की पूजा दो तरह से की जाती है। एक भगवान को इष्टलिंग के रूप में उसकी आराधना की जाती है। उसी भगवान को एक चेतन के रूप में, चलते फिरते भगवान शिव के रूप में जंगम की आराधना हम लोग करते हैं। जंगम का अर्थ यही होता है, जानन अतिशयाद्येतु शिवम विश्व प्रकाशकम स्वस्वरूपतया तेतु जंगमा इति कीर्तिताः। संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करने वाले भगवान शिव परमात्मा को जो अपने आत्मा के रूप में जानते हैं, ऐसे शिवज्ञान संपन्न शिवयोगी को ही यहाँ पर जंगम कहा जाता है। हम लोग काशी के विविध विषयों को, विद्वानों को मठ में आमंत्रित करके उनका पूजन करने की जो परंपरा है, एक दृष्टि से सामूहिक जंगमाराधना के रूप में हम लोग इसको करते हैं। तो आज इतनी संख्या में चलते फिरते विश्वनाथ के रूप में आप लोगों को गौरवान्वित करते हुए हमें अपार हर्ष और आनंद हो रहा है। अयोध्या की बात चल रही है। अयोध्या तो वहाँ है ही है, लेकिन हम सब लोगों का जो शरीर है वो भी अयोध्या ही है। अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानाम पूर अयोध्या। जैसे अयोध्या में श्री रामचंद्र की प्राण प्रतिष्ठापना होने से अयोध्या का वैभव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, हम सब लोग देखते हैं। लेकिन इस अयोध्या में, उस अयोध्या में एक सुंदर कलाकार ने मूर्ति निर्माण किया, आचार्यों ने प्राण प्रतिष्ठापना किया, श्रद्धा भक्ति से लाखों लोग वहाँ जा रहे हैं। लेकिन ये जो अयोध्या नगरी है, ये किसी के द्वारा निर्मित नगरी नहीं है, स्वतः भगवान ने इसका निर्माण किया है। कहते हैं तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत। सृष्टिकर्ता भगवान के लिए भक्तों ने बहुत बड़े बड़े मंदिर निर्माण किया, लेकिन उतना आनंद उनको नहीं हुआ जो अपना मंदिर खुद बनाने के लिए ये मानव शरीर रूपी दिव्य मंदिर को बनाया। इसलिए मानव शरीर एक दिव्य देवालय माना जाता है, अर्थात भगवान के द्वारा निर्मित दिव्य देवालय है। इस देवालय में भगवान की प्रतिष्ठापना करने के लिए और किसी की आवश्यकता नहीं है, खुद भगवान आकर के हमारे यहाँ बैठा हुआ है। ऐसे अयोध्या के अनेक मंदिर यहाँ जंगमवाड़ी मठ में इस समय विद्यमान हैं। इतने रामों को एक साथ देखने का सौभाग्य हमको मिल रहा है। तो वस्तुतः सभी शास्त्रों का ये उद्देश्य है। छांदोग्य उपनिषद में प्रसंग आप लोग सब जानते हैं, जब नारद जी सनत कुमार के पास आते हैं। मैं जब शास्त्र का अध्ययन नहीं किया था उस समय मुझे 3 दुख थे। जब शास्त्रों का मैंने अध्ययन किया 3 दुख और मुझे बढ़ गए हैं। विस्मार भंग गर्वैश्च शोकितः। अध्ययन किया हुआ यदि विस्मृत हो जाए ये भी दुख है। यदि किसी शास्त्रास्त्र में मैं गया परास्त हो गया तो भंग दुख है। मैं विजय पा जाता हूँ अहंकार का दुख है। इसलिए सामान्य जनता को 3 दुख है, मुझे 6 दुख हो गए। इन दुखों को आप निवारण कीजिए। तो सनत कुमार जी ने पूछा आपने क्या क्या अध्ययन किया है। उन्हें सभी विद्याओं का अध्ययन का उन्होंने बताया मैं अध्ययन किया हूँ। आप अध्ययन किए हैं, आप केवल शब्द को जानते इसलिए आपको दुख है। वेदों को केवल पढ़ने से कुछ नहीं होता है। वेदों को पहले सस्वर पढ़ना चाहिए, उसके बाद उसका अर्थ समझना चाहिए, उसको मनन करना चाहिए,
वेदों का जो प्रतिपाद्य तत्व है उसको अपने आत्मरूप में जो जानेगा भूमा के रूप में, वही जो है दुखों से मुक्त हो जाता है। यो वही भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्थिरिति से उन्होंने बताया, आप सब लोग जानते ही हैं। लेकिन हमको कहना इतना ही है कि हम सब लोग जैसे मंदिर में भगवान को श्रद्धा से देखते हैं, गौरव करते हैं, उसी प्रकार परस्पर देवो भव, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को उसी भाव से देखने से इस संसार में शांति की स्थापना हो सकती है। इसी उद्देश्य से काशी के जंगमवाड़ी मठ में, ये जंगमवाड़ी मठ जंगमों का आराधन करने का ये मठ है। आप लोगों को साक्षात जंगम विश्वनाथ के रूप में हम लोग आराधना करते हैं। आप लोगों के वजह से काशी का प्रकाश है, जो शास्त्रों का जो प्रकाश है वो शास्त्र अध्ययन करने से आपके मुख से उसको प्रकाशित हो जाता है। हमारे महाराज जी ने बताया, काशी का विद्वान कहीं भी जाएगा तो अग्रस्थान पर रहता है। एक काशी का गौरव आपके अध्ययन की वजह से प्राप्त होता है। आज के इस शुभ अवसर पर आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, इसका एकमात्र कारण हमारे विनोदराव पाठक जी है क्योंकि सबका संचालन करने वाले हैं। प्रशस्ति किसको देना, इसका चयन करने के लिए हमारे पास विद्वानों का नाम प्रस्तुत करना, उसका निर्धारण करना, प्रशस्ति पत्र निर्माण करना, आप लोगों को निमंत्रण भेजना, बुलाने के लिए कष्ट करना, मठ के तरफ से सारा काम विनोदराव पाठक जी करते आए हैं, आगे भी करते रहेंगे। हम भगवान विश्वनाथ से प्रार्थना करते हैं आपको भगवान लंबी आयु दे और उत्तम आरोग्य प्रदान करें। हमारे विद्वत सत्कार करने की जो परंपरा अक्षुण्ण रहे, ऐसे मंगलमय भावना करते हुए आए सभी विद्वानों को भगवान विश्वनाथ की कृपा आपके ऊपर सदैव रहे। आपके द्वारा हमारे ऋषि महर्षियों ने बहुत कष्ट से शास्त्रों को निर्माण किया। कणाद ऋषि, कश्यप ऋषि, कपिल ऋषियों ने, उस समय उतना सुविधा नहीं था अध्ययन अध्यापन करने का, फिर भी उन लोगों ने अपना सारा जीवन व्यतीत करके जो शास्त्रों का रचना किया है उसका यथावत अध्ययन अध्यापन करते हुए शास्त्रों को आप लोग जीवित रखें। इसलिए आप लोग विद्वान ही नहीं, विद्वत रूप ही समझ करके हम आपका गौरव करते हैं। आपके द्वारा काशी का प्रकाश और प्रकाशित होता रहे, इनमें मंगलमय भावना करते हुए हम अपना आशीर्वचन पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति। माननीय विद्वानों से प्रार्थना है कि विद्वत सत्कार प्राप्त कर ही जाएंगे और अपने स्थान पर विराजित रहें। वहीं पर मठ परिवार की ओर से आपका सम्मान किया जा रहा है। हम लोगों के बीच में डॉक्टर गायत्री प्रसाद पांडे जी, जो जंगमवाड़ी मठ के कोटी मठ संस्कृत साहित्य सम्मान से सभाजित भी हैं और उन्होंने सुंदरकांड का एक सुंदर संपादन एवं प्रणयन किया है। मैं डॉक्टर गायत्री प्रसाद पांडे जी को या उनके प्रतिनिधि को यहाँ आहूत करता हूँ, आवें और परम पूज्य जगत गुरु जी के करकमलों में इसे प्रस्तुत करें। डॉक्टर गायत्री प्रसाद पांडे जी। ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಪಾಕೆಟ್ ಜೊತೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಡಿ, ಪಾಕೆಟ್ ಜೊತೆ ಕೊಡೋದು. विद्वान लोग अपने स्थान पर विराजित रहें।
मेरा विनम्र अनुरोध है माननीय विद्वानों से कि वे प्रसाद पा गए हों तो कृपापूर्वक औरों को स्थान दें। जय बहुत अच्छा। शास्त्री गुरु जी आपको याद कर रहे हैं। शास्त्री गुरु जी आपको श्रीनिवास तिवारी। अच्छा, हम मिला कार्ड? जी जी, हाँ कार्ड मिला है ना? कार्ड जी को मिला था, लेकिन अस्वस्थ है। यात्रा बहुत शानदार रही आपका आशीर्वाद। हाँ भाई, हमने सुन पढ़ा। स्वास्थ्य उनका थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है। ठीक है, रुके रहिए। जय गणेश, जय गणेश। और ठीक है। चंद्रकांत अवड़ को स्वास्थ्य थोड़ा नहीं ठीक था। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी तो मैं डीएवी पीजी कॉलेज में चली गई। पीजी में तो है ही है आप। डीएवी पीजी कॉलेज। डीएवी में चली गई। हाँ, लेकिन